जो अब यही कहेंगे, अब क्या कर सकते हैं। और ये भी कह रहे हैं यूट्यूबर्स के जुनैरा ने इनको सारे क्वेश्चंस जो है ना वो समझाए होंगे, सिखाए होंगे, क्योंकि आपकी वालदा कह रही हैं कि ये तो बोल ही नहीं सकती मेरी बेटी तो, मेरी बेटी तो। और ये भी कहा कि वो तो जामे शरीन पीती नहीं है, वो तो कोक पीती है, और ये सब कुछ जुनैरा का किया धरा, इसी ने उसको क्वेश्चन सिखाए होंगे। वो यही बोलेंगे, उनको इंटरव्यू जब वो सामने आ गया सारा। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जी हाँ, मेरा परी के साथ हो गया है जी राब्ता। और राब्ता किस मीडियम के थ्रू हुआ है ये मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन आज मैं आपको उसकी कॉल सुनवाने जा रही हूँ, आपको सारी चीज़ें सुनवाऊंगी खुद उसकी ज़बानी, क्योंकि अपने मुंह से मैं आपको 1 साल से बहुत सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ, और वो ये है कि मैं हमेशा से जब भी कभी लाइव सेशन का आगाज़ करती हूँ, मैं एक ही बात करती हूँ कि झूठ चाहे कितनी भी तेज़ रफ्तारी से भाग ले, हमेशा मंजिल पे सच्चाई पहुँचती है। आज तक देखिए, बड़ा आसान था मेरे लिए कि एक लड़की अगर वाकई अगवा हुई होती, इस वक्त मैं रोज़े की हालत में हूँ, अगर कोई लड़की वाकई अगवा हुई होती तो मेरे लिए तो बहुत आसान था उसके लिए सिंपथी क्रिएट करना, लोगों को बताना कि हाय ये अगवा हो गई, हाय ज़हीर की फैमिली गैंग निकली। मेरे लिए तो बहुत आसान था, लड़की को अपने साथ लेके जाती, फ्लाई करती, इन दोनों के बीच में मीडिएशन कराती, मेरे लिए बहुत आसान था। जाके इसके घटिया कज़ाब बाप के साथ जो है ना गले लग जाती, अंकल मैं भी आपकी बेटियों जैसी हूँ, हाय अंकल ये देखें आपकी बेटी ले आई हूँ मैं। और मेरे लिए तो बहुत आसान था कि जनाब मैं वो जो वहाँ पे वज़रा वगैरह इसमें शामिल हुए हैं उनके साथ जाके मीटिंग्स करती और इतनी लाइमलाइट समेटती। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम कलमा गो लोगों की एक खूबी होती है कि जो हमारे, यानी मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जो ज़ाहिरी कलमा पढ़ते हैं, जो बातनी कलमा पढ़ते हैं ना, जिस जो इस पे कायम रहते हैं, जो सच्चाई पे कायम रहते हैं। तो अब जनाब अली, मैंने आप लोगों से एक बात की थी और मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं वो कमेंट सेक्शन में आकर पूछ रहे हैं कि अभी तक जो लड़की का बयान सामने आया है उस बयान के अकॉर्डिंगली आप क्यों नहीं कोई बात कर रही। तो मैंने आप सब लोगों से कहा था कि हम तमाम जो पैनलिस्ट हैं हम सब रोज़े रख रहे हैं, हम सब कुरान पाक तर्जुमा और तफसीरी से पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग इस खुराफात में अभी नहीं पढ़ना चाह रहे थे। दूसरी बात ये थी कि अगर अभी से हम बात करना शुरू कर देते तो होना क्या था कि फिर बीच में ईद की छुट्टियों का गैप आ जाना था। दैट्स वाई हमने सोचा कि ज़रा लाइव सेशंस ऐसे भड़काऊ और भड़कीले करेंगे और ऐसे सबूत छित्तर मार मार के ना इन झूठों के मुंह पे मारेंगे। माजरत चाहती हूँ कि जब भी मैं ये टॉपिक छेड़ती हूँ तो मेरे मुंह से इस तरह के अल्फाज निकलते हैं, लेकिन वो एक कहते हैं ना कि सच्चा इंसान जो होता है ना उसके दिल से फिर इस तरह की बातें निकलती हैं। लेकिन इस वक्त जो है ना आपको कुछ बातें बताना बहुत ज़रूरी है, वरना ईद तक जो है ना ये खुराफात बकते रहेंगे। ये जो झूठे यूट्यूबर्स हैं ना, जो गंदे गलीज नुत्फे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अच्छा, मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स जल्दी से रख देती हूँ, फिर मैं आपको उस लड़की की कॉल सुनाती हूँ। मेरा सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ कि मेरा उससे जो राब्ता हुआ है, हुआ क्या कि जब बयान आया ना तो मैं बड़ी हैरान हुई। और मैं हैरान इसलिए हुई क्योंकि कानून ये कहता है कि जब कोई लड़की बाजियाब होती है या कोई लड़की शेल्टर होम से वापस जाती है तो उसी वक्त ऑन द स्पॉट उसका जो बयान है वो अदालत में करवाया जाता है और बताया जाता है कि वो लड़की जो है वो अगवा हुई थी और उसके साथ क्या क्या कुछ हुआ था। यहाँ पर झूठ नंबर 1 ये है कि 4 महीने तक ये लड़की को कन्विंस करते रहे हैं कि तुम ज़हीर के खिलाफ बयान दो, तुम बाकी सब लोगों के खिलाफ दो, और वो लड़की नहीं बोली। पॉइंट नंबर 1 नोट कर लीजिएगा। और ये मैं उन तमाम लोगों से मुखातिब हूँ जो इस केस के अंदर कंफ्यूज हैं, क्योंकि जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनको अच्छे तरीके से सारे केस का पता है। तो 4 महीने के बाद जब किसी लड़की का बयान आता है तो अदालत उसको टोटली रिजेक्ट कर देती है और उस बयान की कोई भी हैसियत और अहमियत नहीं होती है। पॉइंट नंबर 1। और इसी पॉइंट के अंदर मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैंने जाफरी साहब के अलावा तकरीबन 15 लॉयर्स के साथ मशवरा किया है। उन सबसे मैंने पूछा है तो उन सब ने कहा है कि इन्होंने, मतलब मैंने उन लॉयर से मशवरा किया है जो पर्सनली लड़की को नहीं जानते, जिन्हें कुछ पता नहीं है। उन्होंने एक ही बात सबने मुझसे कॉमनली की है, वो ये है कि जब कोई लड़की लड़के के खिलाफ होती है, लड़के के खिलाफ बयान देना चाहती है तो वो खुला के लिए अप्लाई करती है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है, इन्होंने तकजीबे निकाह के लिए अप्लाई किया है, इन्होंने तनसीख निकाह के लिए भी अप्लाई किया, इन्होंने खुला के लिए भी अप्लाई नहीं किया, इन्होंने तकजीब निकाह। इसका मतलब है कि लड़की अभी तक नहीं मानी है। और तीसरा पॉइंट यह है कि इन्होंने जो 55 से 56 सफ़ों की खुराफात लिखी हैं वो सारी की सारी इनकी अपनी वो कहानी है जो पहले दिन से लड़की जब अपने घर से भागी वो खुश खुरम अपने हस्बैंड के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसके पेरेंट्स की साइड से यूट्यूबर्स को जो ये कहानियां सुनाते थे वही सारी कहानी टोटली लिखी हुई है इन 56 सफ़ों के अंदर। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ
कि इनके जो लॉयर्स हैं, जो कि बहुत बड़े लायर हैं, उनको अच्छे तरीके से पता था कि इन 56 सफ़ों की कोई भी अहमियत नहीं है। तो फिर उन्होंने क्यों लिखा अगर इसकी अहमियत नहीं है? अहमियत नहीं है, मगर उन्होंने वो 56 सफ़े लिखे हैं अपनी फेस सेविंग के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि ये जो यूट्यूबर्स हैं ना, ये पढ़ के आपको सुनाएं, जो पिछले 4 महीने से उनके वालिदैन को कह रहे हैं ना कि हमारी इज्जत नहीं छोड़ी, हाय हमें इंटरव्यू नहीं दिया। क्योंकि अगर ये सच्चे होते तो ये लड़की पहले दिन ही, जिस तरह इसका बाप और इसकी झूठी माँ जाकर बैठ गए थे ना ARY चैनल पे, और जिस तरह वहां जाकर इन्होंने आंसू टपकाए थे, झूठे नीर बहाए थे, और फिर आपने देखा कि ARY ने वो चैनल के अंदर से प्रोग्राम में डिलीट कर दिया। अगर ये सच्चे होते तो आज मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर को कवर करता। अगर ये सच्चे होते तो जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इनके चंद झूठे यूट्यूबर्स को इन्होंने साइड पे बिठा दिया था, और जितने भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जितने भी लोग थे, एंकर पर्सन्स थे, उन्होंने इसके बाप के मुंह के ऊपर ये बात की थी कि आपकी बेटी तो आपका मुंह देखना नहीं चाहती। वहां इनको चुप क्यों लग गई थी? ये मेरे सवालात हैं। यानी कि हमारे लोगों की ना शॉर्ट मेमोरी होती है, उन्हें वो बातें भूल जाती हैं। तो अच्छा, और फिर जो ये बातें की गई हैं कि जी थप्पड़ मारे गए, तो अभी 2 मैंने कॉल्स हैं, 2 में से एक कॉल की मुझे अभी तक जाफरी साहब ने इजाज़त नहीं दी है, जो अभी अभी मेरी उसके साथ बातचीत हुई है, और दूसरी कॉल जो है वो मैं आपको सुनवा रही हूँ। मैंने कोई किसी की परवाह किए बगैर मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ, लेकिन पहले ज़रा सुन लीजिएगा। मेरा राब्ता हुआ है लड़की के साथ, उसका यही कहना है कि मुझे मजबूर कर रहे हैं, ज़बरदस्ती मेरे साथ कर रहे हैं, और वो फेडअप है। किस बात से? ज़हीर से थोड़ी नाराज़ है। नाराज़ किस बात पे है? कि उसको ये बताया जाता रहा है, क्योंकि उसका ज़हीर के साथ रब्ता नहीं हुआ है। लड़की 5 महीने से शेल्टर होम में बैठी हुई थी, वो इस उम्मीद के साथ बैठी हुई थी कि ज़हीर की लीगल टीम जो है वो मेरा उसके साथ जो है वो मुलाकात करवाएगी। लेकिन ज़हीर की टीम के अकॉर्डिंगली, हालांकि ज़हीर की लीगल टीम बहुत अच्छी है, लेकिन आपको पता है कि इसमें जो वज़रा शामिल हुए हैं, जो इसमें एक ख़ास फेवर्स दी गई हैं एक ख़ास कम्युनिटी को, दैट्स वाई उन लोगों ने मिलने नहीं दिया। लड़की इस बात पे अपने दिल में गिला लेकर बैठी है, जो कि इसके पेरेंट्स की तरफ से ये जो बार बार उसको मिलने जाते थे, कहते थे कि देखो हम तुम्हें मिल सकते हैं, तो देखो वो तुम्हें मिलने नहीं आ रहा, देखो वो ऐसे कर रहा है, देखो वो वैसे कर रहा है। और इस बात के गवाह खुद यूट्यूबर्स हैं कि जिस दिन वो अपने माँ बाप के लिए बयान देकर गई है कि मैंने उनके साथ जाना है, तमाम यूट्यूबर्स जो अपोजिट साइड के हैं उन्होंने इस बात को रिपोर्ट किया कि लड़की लड़के को इशारे कर रही थी। यहाँ तक कि अपोजिट साइड के लोगों ने कहा कि हम उस वक्त भी कंफ्यूज थे कि लड़की लड़के को इशारे कर रही है, इट्स मीन ये लड़के के साथ जाएगी। लेकिन क्योंकि अदालत ने लड़की को ये ऑप्शन दिया ही नहीं था कि तुमने अगर लड़के के हक में बयान दिया तो तुम अपने शौहर के साथ जाओगी, बल्कि अदालत ने उसे 2 ऑप्शंस दिए थे। ऑप्शन नंबर 1 कि अगर तुम पेरेंट्स के हक में बयान दोगी तो पेरेंट्स के साथ इसी वक्त चली जाओगी, और अगर तुम नहीं दोगी तो तुम वापस शेल्टर होम जाओगी। दैट्स वाई उसने शेल्टर होम से अपनी जान बचाई। और ये जो 56 सफ़ों का पलंदा आप लोगों के सामने पेश किया जा रहा है ना, ये टोटल का टोटल झूठ पर मबनी है। और अब उसकी कॉल सुनवाने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि जिस वक्त ये जो जामे शीरी वाला इंटरव्यू कर रहे हैं, इसके ऊपर ये खबीसों ने, इन गलीज़ों ने, इन गंदी रूहों ने एक बात की है। इन्होंने कहा है कि जी ज़ुनैरा माहम ने जब इंटरव्यू किया जामे शीरी वाला, तो यास्मीन जो कि शब्बीर की मिसेस हैं, उनका मेकअप लेकर उसको लगवाया। पॉइंट ज़रा नोट कर लीजिएगा। उसको मेकअप लगवाया, उसको स्क्रिप्ट याद करवाया, और फिर उसको थप्पड़ मार मार के उसका इंटरव्यू किया। तो शायद ये लोग भूल रहे हैं कि हमारे पास तो वो तमाम जो वाक़या है, जो पूरा इंटरव्यू है, उसकी रॉ फुटेजेस मौजूद हैं। रॉ फुटेजेस का मतलब जानते हैं आप? यानी कि इंटरव्यू जो है वो आपके पास तो एडिटेड फॉर्म में आता है ना, कि उसमें आलतू फालतू की बातें और फंबलिंग और जो हम लोग बैठे होते हैं आम बातें कर होते हैं, वो हम सब कट कर देते हैं और एक कंपाइल करके हम एक 30 से 20 मिनट्स का इंटरव्यू जो है वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन जो हमारी उसके साथ गप्पें चलती रहीं, जो हमारी आज तक की उसके साथ कॉल्स मौजूद हैं, जो आज तक की हमारी उसके साथ बातें मौजूद हैं, जो आज तक की हमारे साथ उसकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, तो वो सारा तो एक एविडेंस है। मिसाल के तौर पे अगर कहा गया यदि थप्पड़ मारा गया और उसको स्क्रिप्ट याद करवाया गया, तो उस वक्त जो हमारे साथ बैठे हुए वहाँ पे पूरी लाइन में लगे हुए लोग थे, वो तो सारे इर्द गिर्द के माहौल की वीडियोस बना रहे थे। वहाँ ना कोई सफ़ा था, ना वहाँ कोई पेन था, ना वहाँ कुछ था। तो ये सारी रॉ फुटेजेस तो हमारे पास सबूत के तौर पे मौजूद हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है, उसको प्रूव करना होता है। इसका बाप जो है ना, और इसका जो आगे से वो बेवकूफ़ लोग हैं, मैं सिर्फ इस पे हंस सकती हूँ। जिस दिन कुछ होगा ना, उस दिन आके मुझसे पूछिएगा। और अब ज़रा सुनिए ये कॉल, मैं आपके साथ सुनती हूँ। ये उस वक्त की कॉल है जब मैंने इस लड़की का इंटरव्यू किया था, जिसको आप जामे शीरी इंटरव्यू कहते हैं। तो इंटरव्यू के फ़ौरन बाद मैंने जब इसको कॉल किया और इसकी माँ का इंटरव्यू आया, और इसकी माँ ने इतना झूठ बोला। इसकी माँ ने कहा जी नीचे गद्दी रख दी, मेरी बेटी को मेकअप कर, ये वही बातें हैं जो उस पलंदे में लिखी हुई हैं, जो लड़की की बातें नहीं हैं।
तो जब मैंने इस लड़की को बताया कि देखें जी आपकी वालदा ये कह रही हैं, तब तक इसे नहीं पता था कि अच्छा ये सब कुछ हो रहा है। तो इसे मैंने कहा कि देखो ये आपकी वालदा कह रही हैं, ये फ़लाँ कह रहा है, ये फ़लाँ कह रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने एक एक लम्हे को रिकॉर्ड किया हुआ था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो भी सारी बातें हैं वो मेरे पास रिकॉर्डिंग्स की सूरत में, ऑडियोज़ की सूरत में नहीं, वीडियोज़ की सूरत में मौजूद हैं। कई चीज़ें मैंने आपको ऑडियोज़ की सूरत में सुनाई हैं, लेकिन मेरे पास वो वीडियोज़ की सूरत में मौजूद हैं। मेरे पास तो इतने सबूत हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। चले आएँ वो जामे शीरी इंटरव्यू के बाद जो मेरी उसके साथ बातचीत हुई थी वो मैं आपको सुनवाती हूँ। हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज कट हो गई है। 1 मिनट रुको। अब आ रही है आवाज़? जी जी आ रही। अच्छा, आपकी जो वालदा हैं वो उन्होंने जो एतराज़ात मेरे ऊपर उठाए हैं, अल्लाह माफ़ करे, इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम लगा दिए हैं। वो कहती हैं कि मेरा को इन्होंने सिखा सिखा के ये सारा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, और वो कह रही हैं कि इन्होंने बड़ा दिखाने के लिए उसको मेकअप किया है और कहा कि जुनैरा ने अपने कपड़े जाके दिए होंगे, और ये भी इल्ज़ाम लगाया कि मैंने आपके नीचे तकिया रख दिया। पता नहीं क्या क्या बातें की हैं। जी सुना था आपने? नहीं, मैंने सुना नहीं हुआ, तो आप बता रही हैं तो मुझे अभी पता लगा है। हाँ आप यकीन करो कि मैं 2 दिन से, जब से आप लोगों से मिली हुई हूँ ना, और जब से इंटरव्यू रिकॉर्ड किया उस वक्त से लेकर अभी तक मैं सोई नहीं हूँ, पता आपको? अच्छा। हाँ, क्योंकि इतनी कॉल्स आ रही थी। मैंने आप लोगों की खातिर टीवी चैनल्स पे और जितने भी अखबार थे उनको, यूट्यूबर्स को जवाब दे के ना मैं थक गई हूँ। वो कह रहे होंगे कि अब आप हमारा भी इंटरव्यू करवाएं। कभी कह रहे हैं कि जामे शीरी ने जुनैरा को पैसे दिए होंगे, जामे शीरी वाली कंपनी ने। कभी कह रहे हैं कि जी मुझे पता था ये कहेंगे, मुझे पता था ये बात होगी। कैसी बात है? वो आपके पीछे पड़ गए कि आप ही हमारी गैंग का हिस्सा है। हाँ, कि मैं आप लोगों की गैंग की सरबराह हूँ, और वो कह रहे हैं कि जी हम जुनैरा को नोटिस भेजेंगे। आज के तमाम न्यूज़पेपर्स में ये बात छपी है, तमाम न्यूज़ चैनल्स में आई है। फिर मैं लाइव आई थी मैं अपने चैनल पे जब लाइव आई तो फिर मैंने ये कहा कि ठीक है, अगर उनके वालिद को लगता है ना कि वो मुझे सुप्रीम कोर्ट बुलाना चाहते हैं, इसमें उनकी खुशी, उनकी तस्कीन है, तो बुला के देख लें, कोई बात नहीं। जी, क्योंकि असल में ना आपके वालिद को जो ख़राब कर रहे हैं वो सारे कर रहे हैं यूट्यूबर्स, उल्टे सीधे मशवरे देके। अब उनको तकलीफ इस बात की थी कि हम वीडियो भी बनाएं और हम इनके ऊपर तनकीद भी करें। आपने इंटरव्यू ले लिया, उनको ये भी मसला हुआ। हाँ, ये भी मसला हुआ, बिल्कुल ऐसा ही है। जी जी जी, उनको तो बस मौका चाहिए। हाँ, लेकिन यार आपकी अम्मी ने तो आज कलमे पढ़ पढ़ के ना उसमें वीडियो में कहा है कि मेरी बेटी ने तो हमें बताया हुआ ही नहीं था कि ज़हीर कौन है। मैं क्या कहूँ, मैं क्या बोल सकती हूँ। हाँ सही है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अब जो होना था ना वो तो हो चुका है। जी जी, अब तो जो मेन था वो सिंध वाला, वो तो बस हो गया। ये तो सुप्रीम कोर्ट तो वैसे ही पंजाब का है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी जो आप लोगों की जीत है ना वो है सिंध हाई कोर्ट से वापस आना। वो हो गई हमारी। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, और अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। ठीक है, फिर इंशाल्लाह जब रिलैक्स हो जाओगी, अब हम आपका हमारा अपना व्हाट्सएप ऑन होगा ना, तो उस पे हम आपको बात क्या करेंगे। हाँ ज़रूर ज़रूर। जी, वो तो वही हम कह रहे थे कि हम करेंगे, तो फिर सारे वैसे ही चुप हो जाएंगे। हाँ, उसमें अपनी सास को दिखाना, अपने जेठ को दिखाना, अपनी जो वो हैं अपनी जेठानी है उनको दिखाना, मतलब फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। और उनके पास कहने का कुछ है नहीं ना, वो क्या कर सकते हैं। हाँ ऐसे ही है। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई है इस बात के ऊपर कि वो मतलब इतना झूठ कैसे बोल सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं कि ज़हीर नाम का कोई लड़का भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। वो ऐसे ही कहेंगे क्योंकि हम सारा तो सामने आ गया ना, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, सबसे ज़्यादा तनकीद इस बात पे कर रहे हैं कि मैंने आपको क्यों कहा कि आप बब्बर शेरनी हो। वो कह रहे हैं कि जुनैरा जो है ना वो लोगों को, इनको ये शय दे रही है कि अच्छी बात है, भाग के शादी करना अच्छी बात होती है। जो अब यही कहेंगे, हम क्या कर सकते हैं। और ये भी कह रहे हैं यूट्यूबर्स कि जुनैरा ने इनको सारे क्वेश्चंस जो है ना वो समझाए होंगे, सिखाए होंगे, क्योंकि आपकी वालदा कह रही हैं कि ये तो बोल ही नहीं सकती मेरी बेटी तो। और ये भी कहा कि वो तो जामे शीरीन पीती नहीं है, वो तो कोक पीती है, और ये सब कुछ जुनैरा का किया धरा, इसी ने उसको क्वेश्चन सिखाए होंगे। वो यही बोलेंगे, उनको इंटरव्यू जब वो सामने आ गया सारा। लेकिन आप यकीन करो कि इस इंटरव्यू का फायदा पता क्या हुआ कि तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया पे अब ये खबर चल चुकी है और सबको पता चल गया कि भाई लड़की अगवा नहीं हुई है। 75% जो आप लोगों का बोझ है ना ये अगवा वाला, वो खत्म हो गया।
जी वो अब मेन पे भी आ गया है ये। हाँ हाँ, हर जगह पर, हर जगह पर। अच्छा, मुझे तो अभी पता चला मेन पे भी है। वो जो है ना बोल न्यूज, उसके ऊपर भी, जियो न्यूज के जी ऊपर भी, जंग के ऊपर भी, और कल बोल न्यूज में उन्होंने बुलाया हुआ था शहला रजा को, शहला रजा जो आपको मिली भी थी, तो जी जी उनसे सारे सवाल किए हैं उसने। जब आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करोगी ना, फिर मैं आपके साथ लिंक्स शेयर करूंगी, फिर देख लेना। जी जी, इंशाल्लाह मैं करूंगी। हाँ ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखो, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी, तो आप लोगों ने सुन लिया, और मेरे पास तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि अगर मैं पब्लिक करना शुरू कर दूँ ना, तो बैंड तो इनकी पहले ही बजी हुई है, वो बैंड इनकी डबल से बैंड बैंड हो जाएगी। और उस दिन बात कीजिएगा जिस दिन ये कह रहे हैं ना कि अब ये जेल जाएंगे, अब ये होगा, तो मैं आपको फिर से चैलेंज करके ये बात कर रही हूँ कि एक बाल भी ये बीका नहीं कर सकते। इस बयान की 0% भी अहमियत नहीं है। क्यों कि जब कोई लड़की जाती है अपने पेरेंट्स के पास, तो उसी वक्त ऑन द स्पॉट उसका बयान लिया जाता है। और अदालत के अंदर जब उस लड़की ने ये बयान दिया था कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ जा रही हूँ, उस वक्त फारूकी साहब जो कि ज़हीर के वकील हैं, उन्होंने जज साहब के सामने ये बात की थी कि लड़की से पूछ लें कि अपने पेरेंट्स के पास जा रही है, क्या इसके पास कोई, इसके ऊपर कोई दबाव था, या ये भाग के आई थी, या इसको अगवा किया गया था। तो लड़की ने कहा था नहीं, मुझे अगवा नहीं किया गया। ये बात ऑन रिकॉर्ड है। लड़की के 11 बयानात के बारे में जो ये बात कर रहे हैं ना कि उसकी अब कोई अहमियत नहीं रहेगी, ये अहमकों की जन्नत में रहते हैं। इनकी अपनी एक बनाई हुई जन्नत है, उसे अहमकों की जन्नत कहते हैं। और वहां पर एक जो है ना वो बैठा होता है फुलिश, जो इसका बाप है, जो इन्हीं यूट्यूबर्स को सिर्फ फुलिश बना सकता है। आम आवाम से मैं बात कर रही हूं कि फुलिश बनना छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी फेस सेविंग के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि हमने आपको बताया था कि ये फैमिली भागने वाली है, ये भागने की तैयारियों में है। अगर ये बात होती तो ये लड़की को खुला के लिए अप्लाई करवाते, और ये जनाब आली लड़की को फौरन हमें ना इंटरव्यू देते, ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे लड़की को ले जाते, लड़की के साथ जो इतने जुल्म सितम हुए वहां बैठ के बताती। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पागल बनाने की कोशिश की जा रही है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं मज़ीद और इसकी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूं, तो मुझे बताइएगा, और इंशाल्लाह ताला हम लोग बड़े कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल में आपके सामने पूरा एक, जिसे कहते हैं ना पलंदा, वो आपके सामने रखेंगे ईद के बाद इंशाल्लाह। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और ज़हीर जैसे लोगों को सल्यूट है, जो गरीब होने के बावजूद दिल के अमीर हैं। जिस लड़के ने मोहब्बत की खातिर अपनी जायदाद बेच दी, जो आज भी उसकी खातिर वहाँ बैठा हुआ है, जिसको हम सब कहते हैं कि लाहौर वापस आओ, लेकिन वो वापस नहीं आता। वो एक लिहाज से ये है कि वो भी देवदास बना हुआ है, लेकिन किस घटिया फैमिली से उसका पाला पड़ा है, यकीन माने। कमाल है, मतलब इतना घटिया और इतना फ्रॉडिया भी कोई हो सकता है। पूरे पाकिस्तान के साथ इन्होंने फ्रॉड किए हैं, और इनके फ्रॉडों की वो चीज़ें हमारे पास हैं जिसमें इनकी पतलूनें, यकीन करें, इतनी गीली हैं कि इनको ये समझ नहीं आ रहा कि हमने ईद कैसे गुजारनी है। लेकिन हम इनको मौका दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप ईद गुजारिए, ईद के बाद आप देखिएगा कि होता क्या है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने